Hello students, from class 2nd English grammar. Today we are going to discuss about number of nouns and pronouns. Nouns and pronouns में number means कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है. Look at the pictures and read the following. One girl, one cow, one shoe. The noun girl stand for only one person. अगर हम यहाँ गर्ल बोलते हैं मीन्स यहाँ पे केवल एक पर्सन की बात हो रही है. The noun cow stand for one, only one animal. जब हम काऊ बोलते हैं तो यहाँ सिर्फ वन एनिमल की बात हो रही होती है. The noun shoe stand for only one thing. और यहाँ जब हम शू की बात कर रहे हैं तो यहाँ only one thing की बात हो रही है, किसी एक चीज की. The noun girl, cow, shoe are therefore said to be in the singular number. यहाँ गर्ल, काउ और शू यहाँ ये वन नंबर में है, मीन्स सिंगुलर नंबर. Any noun that stand for only one person, animal, place or thing is said to be in the singular number. तो कोई भी ऐसा नाउन चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो या कोई चीज हो, ये सभी जबकि उनकी संख्या केवल एक है, मीन्स दे आर इन वन नंबर, दैट टाइम दे कॉल्ड सिंगुलर नंबर. उसको हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे जबकि वो केवल एक है. लेट्स गो अहेड. 3 गर्ल्स, 4 cows, 2 shoes. The noun girls stand for more than one person. Girl means single girl. पर जब हम यहाँ पे s लगा देते हैं इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा गर्ल्स की बात हो रही है या एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है. The noun cows stand for more than one animal. और यहाँ पर जब हम काउ की जगह काउस बोलते हैं मीन्स COW और यहाँ पे S लगा देते हैं, मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा एनिमल की बात हो रही है. The noun shoes stand for more than one thing. और यहाँ पे जब हम शूज बोल रहे हैं तो ये भी यही शो करता है कि यहाँ पे एक से ज्यादा थिंग की बात हो रही है. Therefore said to be in plural number. तो जब भी किसी नाउन के एक से ज्यादा नंबर हो, चाहे वो गर्ल्स हो, काउस हो या शूज हो, तब हम इन्हें कहते हैं प्लूरल नंबर. यहाँ पर जबकि वो एक थे तब हमने बोला था सिंगुलर नंबर. अब जब यहाँ एक से ज्यादा गर्ल्स, काउस और शूज हैं तब हम यहाँ बोल रहे हैं प्लूरल नंबर. Most nouns change from singular to plural by adding s to the singular. ज्यादातर नाउन्स में अगर वो सिंगुलर है तो हम उसे विदाउट s लिखते हैं, पर अगर वो प्लूरल है मीन्स एक से ज्यादा है तो हम s को ऐड कर देते हैं. जैसे हाउस, हाउसेस. वैसे ही कैट, कैट्स. आई, आईज. विंडो, विंडोज. नोज, नोजेस. बॉय, बॉयज. ट्री, ट्रीज. बुक, बुक्स. Apple, apples. Now, nouns that end in a hissing sound, ch, sh,
sh and x from their plural by adding es to the singular. जब कोई सिंगुलर नाउन ch, डबल एस, sh या x पर एंड होता है तब हम उसे प्लूरल में चेंज करते समय एंड में es लगा देते हैं। जैसे brush, ब्रश, यहाँ पे sh से एंड हो रहा है तो प्लूरल में हम brush es को ऐड कर देंगे। ऐसे ही ब्रांच, branch, ब्रांच, branch और लास्ट में es, ब्रांचेस। बेंच, बेंचेस। ऐसे ही चर्च, चर्चेस। फॉक्स, फॉक्सेस। डिश, डिशेस। वॉच, वॉच। Some nouns that ends in o form. कुछ nouns के end में o आता है। Their plurals by adding es. तो उसके प्लूरल में हम es ऐड कर देते हैं। जैसे mango, यहाँ o पर एंड हो रहा है तो हम mango यहाँ पे लास्ट में es ऐड कर देंगे। वैसे ही tomato, टमाटो, यहाँ पे भी o से एंड हो रहा है तो tomatoes, यहाँ पे हम es ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टमाटोज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हिजिंग साउंड पे एंड हो रहे थे तब भी हमने es ऐड किया था लास्ट में, और यहाँ पर भी जब o में एंड हो रहा है तब भी हम प्लूरल बनाते समय es ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंगो, मैंगोज, टमाटो, टमाटोज। There are some nouns ending in y. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कि y के साथ एंड होते हैं। That makes their plural by changing y into ies. तो ऐसे नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते समय y को हटाकर y के प्लेस पर ies ऐड कर देते हैं। लाइक baby, यहाँ ये y से एंड हो रहा है तो हम जब इस को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो bab, यहाँ पे y को हटाकर उसके प्लेस पर ies ऐड कर देते हैं। बेबी, बेबीज। ऐसे ही लेडी, y को हटाकर वहां पे हम ies ऐड कर देंगे, लेडीज। ऐसे ही fly, फ्लाई, लास्ट में y है तो हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करते समय y को हटाकर या y की जगह में flies को ऐड कर देते हैं। सिटी, सिटीज। डायरी, डायरीज। पपी, पपीज। चेरी, चेरीज। आर्मी, आर्मीज। बट वी से मंकीज, मंकी, मंकीज। अब एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे भी जो नाउन है वो y के साथ एंड हो रहा है लेकिन फिर भी उसके साथ s जुड़ रहा है। इसके लिए क्या होता है कि हमें y के पहले लेटर पे भी ध्यान देना होता है। यदि किसी नाउन के लास्ट में y है और y के पहले वॉवल है, मीन्स a, e, i, o, u, अगर लास्ट में y है और y के पहले वॉवल है तो y के बाद में es नहीं बल्कि सिर्फ s लगता है। ऐसे ही DONKEY, यहाँ पे भी सेम है, y के पहले वॉवल है, इसीलिए प्लूरल बनाते समय लास्ट में केवल s को हम ऐड करेंगे।
वैसे ही TOY टॉय, टॉय Y के पहले वॉवल मीन्स O है, तो हम यहाँ Y के बाद में सिर्फ S को ऐड करेंगे। वैसे ही हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे, लास्ट में Y है लेकिन Y के पहले वॉवल है, सो वी ऐड ओनली S, हॉलीडेज। ऐसे ही वैली, वैली के लास्ट में Y है लेकिन Y के पहले वाला लेटर क्या है, वॉवल है, तो हम यहाँ S ऐड करेंगे लास्ट में। वैसे ही वे, वेज, रे, रेज। Some nouns change the whole word and some do not change at all. यहाँ पे भी देखिए, अगर एक बच्चा है तो हम उसे चाइल्ड बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम उसको चिल्ड्रन बोलते हैं। वैसे ही अगर 1 फुट है तो हम उसको फुट बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा पैर हैं तो हम उनको फीट बोलते हैं। तो ये जो ओ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ई में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ऑक्स, ऑक्सेज, माउस, माइस, गोस, गीज, टूथ, टीथ, वुमेन, वुमैन, मैन, मेन। यहाँ पे भी देखिए सिंगुलर में अगर यहाँ किसी एक आदमी की बात हो रही है तो MAN, लेकिन जब एक से ज्यादा आदमी की बात हो रही है तो ये जो ए है ये ई में कन्वर्ट हो जाता है। बट वी से, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम होते हैं। जैसे अगर एक डियर होगा तब भी हम उसे डियर ही बोलेंगे, और एक से ज्यादा डियर होगा तब भी हम उसे डियर ही बोलेंगे। ऐसे ही शीप, अगर एक शीप होती है तब भी हम उसको शीप ही बोलते हैं, और एक से ज्यादा शीप होती हैं तब भी हम उन्हें शीप ही बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक फिश होती है तो उसे हम फिश ही बोलते हैं, और एक से ज्यादा फिश होती है तो हम उसे फिश या फिशेस भी कह सकते हैं। Some nouns end in F or FE. They make their plural by changing F or FE into VES. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि F या FE से एंड होते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल में चेंज करते समय F और FE को, तो F और FE को रिप्लेस करके हम क्या लिख देते हैं, VES। जैसे LEAF, लीव। तो हम इसे प्लूरल में चेंज करते समय F को हटाकर उसके प्लेस पर VES लिख देते हैं। ऐसा ही वुल्फ, वुल्व्स, लोफ, लोव्स, calf, calves, knife, knives. Now write the plural from the words given below. Students, this is for you. This is your today's homework. That's it for today. Okay, students.